फूलों की खूबसूरती के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे गार्डन में और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो चलिए आज हम आपको अपने ले चलते हैं गार्डन में। बारिश की शुरुआत हो गई है, सब्जियां एकदम लहलहा रही हैं क्योंकि इन्हें मिल रही है नेचुरल जो पानी होता है वो अगर इन्हें पौधों को दिया जाए नेचुरल चीज़ तो पौधे अपने आप ही लहलहा उठती हैं। मरे हुए पौधे भी जो है आपको रेनी सीजन में जो है ज़िंदा हो जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये नेचर्स का दिया हुआ पानी है। तो ये इस पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए जो है एक तरह का समझिए कि जड़ी बूटी और बहुत से मिनरल्स हैं जो हमारे पौधे को जीवित कर देते हैं, हरा भरा कर देते हैं। तो इतनी तेज़ गर्मी के बाद जब पौधे हमारे सूखे पड़े थे, जिन्हें लग रहा था कि कबाड़ के फेंक देने में ही भलाई है, इनका कुछ नहीं हो सकता है, उन पौधों में भी देखिए कैसे जान सी आ गई है। सारे पौधे एकदम लहलहा उठे हैं। तो इसी के साथ हम करते हैं अपने गार्डन टूर की शुरुआत। बहुत सा कमेंट आ रहा था फ्रेंड्स कि क्या अभी बरसात का मौसम है, तो इस बरसात के मौसम में हमें अपने सब्जियों में जो है खाद देना है या नहीं देना है। क्योंकि देखिए बारिश तो शुरुआत हो गई है, अमूमन सभी जगह बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति में क्या हमें खाद देना उचित होगा? तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे पूरा टूर के साथ बताएंगे और अपनी सब्जियों को भी दिखाएंगे कैसे हमारी सब्जियां जो है लहलहा रही हैं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ ये सब्जियां नहीं होती है, उनको मैं दिखाना चाहूँगी कि देखिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, थोड़ा सा इनकी देखभाल भी हमें करनी पड़ती है, तब जाके हमें भी सब्जियाँ मिलती हैं। तो बिना मेहनत का दोस्तों कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने गार्डन का इस पार्ट में, जहाँ पे हमारे तीन ग्रो बैग देखिए बड़े वाले रखे हुए हैं। इसमें जितनी भी सब्जियां हमारी हैं वो सभी जो हैं वो सारी सब्जियां जो है गर्मियों वाली है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बरसात में रिसेंटली इसे लगा दिया है, नहीं, ये सारी सब्जियां गर्मी की सब्जी है। इसे हमने प्रूनिंग किया है जैसे कि जब मौसम थोड़ा सही था, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ था, उस समय हमने अपने प्लांट की प्रूनिंग कर दी थी। और प्रूनिंग के बाद देखिए जैसे ही 4-5 दिन से इधर बारिश होना शुरू हो गया है, उसके बाद देखिए प्लांट की क्या न्यू ग्रोथ आई है, कैसे पौधे एकदम ग्रीन कच लग रहे हैं, बिना कोई बीमारी नहीं, कहीं नहीं लग रहा है कि इनको इतनी तपती हुई गर्मी से ये उभर के आए हैं। और हमारे पौधे कैसे लहलहा उठे हैं। तो आपने जैसे बहुत से लोग गार्डनिंग करते होंगे, तो जो लोग सब्जियां लगाए होंगे गर्मी में उनकी बेलें अगर उनके पास है, मतलब वो सही सलामत है, थोड़ा भी सही है, तो उनकी अभी भी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग का मतलब जहां से आपका प्लांट ख़राब लग रहा है वहीं से आप कटिंग कर दीजिए। और अगर नहीं लग रहा है और तो अगर आप इस तरह से यहाँ से अगर कटिंग कर देते हैं तो बहुत से न्यू ब्रांचेज आ जाएंगे और आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखिए मेरा गर्मी में मैंने इसे नीचे बिल्कुल फैला के रख दिया था, तो ये क्या हुआ ना कि पूरा मिट्टी में गर्मी थी, इसलिए मैंने पूरी मिट्टी में इसे फैलाई हुई थी। लेकिन जैसे ही अभी बारिश आई है तो मैंने इसे ऊपर अब इस तरह से चढ़ाया है। और बहुत से देखिए इस तरह के वेस्टेज हमने अपने प्लांट की कटिंग करके हटाया है। और जो भी नए नए प्लांट थे, मतलब निकला हुआ था, उसको हमने रखा है ताकि जो है हमारा पौधा बरसात में अच्छी फ्रूटिंग दे। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए अभी हम तुरंत रिसेंटली अगर कोई भी बीज डालेंगे तो आपको इस तरह से देखिए फ्लावरिंग तो नहीं मिलेगा, रिसेंटली फ्लावरिंग नहीं होगा, उसे वो बढ़ेगा, उसके बाद उसमें फल फूल लगेंगे। लेकिन इस तरह के सब्जियों में क्या होता है ना कि जैसे ही आप बरसात शुरू होगी, मॉनसून अच्छा होगा, टेम्परेचर सही होगा और इस तरह से इसमें न्यू ग्रोथ में फल फूल आने लगेंगे। तो ये हमें एक फ़ायदा होता है। तो मैं हर साल ये काम करती हूँ। कुछ पौधे मैं नया लगाती हूँ, लेकिन कुछ पौधे को जो है मैं पुराने ही पौधे से सब्जियाँ लेती हूँ। इस तरह से देखिए हमारे बरसात वाली सब्जियों में फल आने लगे हैं। तो इस तरह से हम अपनी गार्डन की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ देखिए ये अभी भी पूरी ज़मीन में फैली हुई है, इसे भी हम अपने इस रेलिंग पे चढ़ाएंगे। अभी थोड़ा बारिश नहीं छूट रहा है, अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि गार्डन टूर का आ रहा था कमेंट, गार्डन टूर कराइए।
तो मैं सोची करा देती हूँ, इसे मैं रिसेंटली ऊपर डालूँगी, उसके बाद सारे नीचे के पत्ते वगैरह कटिंग वगैरह करूँगी। उसके वहीं हमने कुछ सब्जियां और भी लगाई है, जिसमें देखिए ये बैंगन है। तो ये बैंगन हमने नर्सरी से ही पौधे खरीद के लाई हूँ, बीज से मैंने तैयार नहीं किया है। और सॉइल मिक्सचर जब धूप थी, बहुत तेज़ धूप थी, उस समय मैंने मिट्टी को सुखा लिया था, सुखा के खाद उद मिला के इस तरह से मैं सब्जियां को लगा दी थी। तो इधर जो है सारा बैंगन लगा है। ये 3 ग्रो बैग अभी खाली है, तो अभी इसमें हमने कुछ नहीं लगाया है, देखते हैं कैसे क्या लगाएंगे। जैसे बाकी सब इधर फ्रूट प्लांट है तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, बरसात में इनमें न्यू ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। तो प्लांट काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ लग रहे हैं, क्योंकि बरसात में पौधे ऐसे भी आपको बहुत स्वस्थ और अच्छे दिखेंगे, उनमें कीड़े वगैरह का अटैक नहीं होता है। हाँ, जो लोग अगर जैसे कि फूल वर्गीय जो भी प्लांट लगाए होंगे, तो देखिए हमने फूल में गुलाब मेरे पास बहुत वैरायटी का था, लेकिन इतनी इस बार गर्मी तेज़ हुई और कितने पौधे को हम शेड में रखेंगे, हमारे पास जगह होनी चाहिए ना शेड में रखने के लिए। तो हमारे पास उतनी जगह थी नहीं, मैंने धूप में ही ऐसे छोड़ दिया, तो हमारे बहुत से रोज़ के जो पौधे थे वो ख़राब हो गए थे। तो देखिए अभी बरसात है तो मुझे लगा कि इसकी प्रूनिंग करती हूँ। बरसात में क्योंकि बहुत अच्छे ग्रोथ होता है, तो इसलिए देखिए मैंने इसकी पूरी नीचे से प्रूनिंग की थी। और इस तरह से देखिए अब नए ब्रांचेज निकल रहे हैं। तो इस तरह से गुलाब में परमानेंट फूल वाले पौधे में आप अभी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। वहीं हमारी ये देखिए बरबटी यानी बोरो को भी लगाया है गर्मी में, आप सब ने देखा था। तो इसकी भी अब कटिंग वगैरह कर दी हूँ। तो देखिए नए ब्रांच इसमें भी आ रहे हैं। इस तरह से ये सारे नए ब्रांच हैं, तो इनमें भी अब सब्जी वगैरह हम लेंगे। ये देखिए अब ये जो हमारा ग्रो बैग है ये खाली आपको दिख रहा होगा। तो इसमें लगी हुई थी नेनुआ जो ख़राब हो गया था। उसके बाद हमने इसकी नेनुआ को निकाल दिया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तो मुझे लगा कि इसको सर्वाइव कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हमारा प्लांट डैमेज हो जाए ना, तो उसे हटा देना चाहिए, उसकी जगह नए प्लांट को लगा देना चाहिए। तो इस तरह से मैंने देखिए अभी आप लोग के साथ बीज भी शेयर किया था कि मैंने अपनी बरसात वाली सब्जियों का बीज जो है डाल रही हूँ। और इस तरह से हमारे सारे पौधे देखिए निकल गए हैं। अभी बरसात के मौसम में बीज बहुत जल्दी निकलते हैं। गर्मी हो या ठंड वाली में थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन बरसात में जो है ना, जो करेला आपको गर्मी में 15 दिन 20 दिन में निकलता है, वो करेला देखिए 4 से 5 दिन में ही निकल गया है। तो ये हमारा बेनिफिट होता है सब्जियां निकलने का। इस तरह से देखिए बीजे हैं अभी, तो इसे आप हाथ के सहारा से थोड़ा निकाल दीजिए। इनको दिक्कत हो रहा होगा, फंस जाता है तो इस तरह से खुलते नहीं है देखिए। तो जो बीजे थे मैं निकाल देती हूँ। और ये हमारे सारे बीज निकल गए हैं। कुछ बीज नहीं निकले हैं, तो हो सकता है थोड़ा लेट निकले। अगर नहीं भी निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीज काफ़ी मात्रा में इसमें डाला हुआ है और जल्द ही हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आप कहिएगा कि खाद मिला के शिफ्ट करना है या ऐसे ही शिफ्ट करना है। तो खाद के बारे में मैं बता दूं कि जब धूप थी, जैसे कि अभी तो आज हो गया जुलाई 1 तारीख है, तो मैंने मान लीजिए हमारे यहाँ मानसून तो अभी आई है, लेकिन 15 जून इस तरह से जो मई जून के महीने में हमने जो सब्जी लगाई थी, तो उस समय अगर आपने मिट्टी में खाद मिलाई हुई है तो आपको खाद मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार हमें खाद को देना नहीं है। पौधा ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ आपका खाद मांगता है खाने के लिए। आप सभी को पता होगा कि कोई भी खाद हमें देना है तो 15 दिन 20 दिन की गैपिंग भी ज़रूरी है। आप रोज़ रोज़ खाद देंगे तो क्या आपके पौधे जल्दी बढ़ेंगे? ऐसा नहीं होता है। आप कम मात्रा में भी खाद दीजिए, खास करके जैसे बरसात का मौसम है। अब ये हमारी सॉइल मिक्सचर में देखिए मैंने गर्मी वाली नेनुआ लगाई थी, लेकिन बीज हटा दी थी। सिर्फ मैंने इसकी गुड़ाई करके मिट्टी को धूप दिखाया हुआ है। बाकी फिर बारिश आ गई तो हमने इसमें खाद नहीं मिलाया। फिर भी हम क्या करेंगे कि इसमें अपनी प्लांट की शिफ्टिंग करेंगे और कोई भी खाद नहीं देंगे। रीज़न अभी बारिश है, आप अगर खाद दे भी देते हैं तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। खाद दीजिएगा, आज मान लीजिए हमने खाद मिला करके सब्जी रोप भी दिया है, अगर शाम को बहुत मूसलाधार बारिश हो भी जाती है तो जितना भी मिट्टी में पोषक तत्व था खाद के द्वारा हमने जो दिया था, वो सारा पोषक तत्व जो है पानी के क्योंकि ओवर वाटरिंग होगी और पानी तो निकलेगा ही, ड्रेनेज सिस्टम हमारा सही रहता है, तो सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। हमारा खाद का पानी जो है
जितना है वो सारा ड्रेन आउट हो गया। तो हमारे मिट्टी में तो कोई पोषक तत्व रहा ही नहीं। तो हमें अपने गार्डन में जो है खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मिट्टी में सॉइल मिक्सचर में खाद नहीं भी मिलाया है तो आप अभी उस प्लांट को लगा दीजिए, क्योंकि अभी 2-3 महीने तो बारिश का मौसम रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जब तक बारिश का मौसम रहेगा हमारे सब्जियों को कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। आप सब्जी लगा दीजिए। और बरसात वाली सब्जियां मैं आपको बता दूं कि उनको फ्रूटिंग देने में भी 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि बरसात की जो सब्जियां होती हैं वो पहले आपको ग्रोथ में जाएंगी। उनका ग्रोथ देखिएगा तो बहुत ज़्यादा होगा और वो बाद में फ्रूटिंग देंगी। तो 2-2.5 महीने तो आपको ऐसे ही लग जाएगा उनको फ्रूटिंग देने में। सिर्फ वो प्लांट डेवलप करेंगे, बेल को डेवलप करेंगे। तो आप क्या कीजिए कि अभी मिट्टी में जो है आपका मिट्टी जिसमें खाद नहीं भी मिला हुआ है, सिर्फ अगर आपने धूप वगैरह दिखाए हुआ है, ये तो आपकी तैयारी, बरसात की तैयारी आपको पहले से फ्रेंड्स करना पड़ेगा। अब रिसेंटली देखिएगा वीडियो और कहिएगा कि हम पौधे को कबाड़ के और पौधे लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। ऐसे स्थिति में आपको ऐसा नहीं करना है। लेकिन अगर आप ये भी काम करते हैं तो कोई खराबी नहीं है। आप पौधे कबाड़ दीजिए और थोड़ा सा गीली मिट्टी को ही, जड़ को साफ़ कीजिए। मतलब जो मिट्टी में जड़ होती है उसकी सफाई करना ज़रूरी है। उसको हटा करके आप वहाँ पे नए पौधे लगा दीजिए। उसके बाद 2 महीने बाद, 1-2 महीने तक बरसात रहेगी, उसके बाद फिर आप उसमें अच्छे से खाद को डाल दीजिए। तब जाके आपके पौधे बहुत हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे और फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है बार बार खाद देने की। इसके बाद जो है इसमें बहुत अच्छी सब्जियां हमारी लगेगी। इस तरह से देखिए इनमें अब फूल भी आने लगे हैं। तो ये सब रिसेंटली जो है इसमें फल लेने की तैयारी चल रही। अभी हमने पौधे जो लगाए हैं, मान लीजिए इसको हमने शिफ्ट कर दिया, जो मिट्टी है हमारी शिफ्ट कर दी है। जब बेल होगी, बारिश जब थोड़ा आपको लगेगा कि फिर धीरे धीरे तो बारिश कम ही होती है, बारिश कम होगी उसके बाद हम जो है अपनी सब्जियों में मिट्टी में खाद मिला देंगे तो वो मेंटेन कर लेगा। बरसात में आपको कोई खाद अभी देने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखिए रिसेंट इसमें बरसात के करेले लगाए, तो करेले भी 2 बीज डाले थे, दोनों बीज देखिए इस तरह से निकल गए हैं। कुछ कंटेनर हमारे खाली नहीं है, जैसे कि ये कद्दू है, तो मैं बेल वर्गीय सब्जी आप लोग को बता दूं कि पानी की टंकी में लगाती हूँ। तो अभी उसमें भिंडी है, तो मैंने इस तरह से 8 इंच के गमले में रखा हुआ है ताकि थोड़ी ये बड़ी हो जाए। उसके बाद हम भिंडी को शिफ्ट करेंगे। देखिए इसमें हमने ककड़ी लगाया था, तो ककड़ी की बेल हमने कबाड़ दी है। इसमें सिर्फ मैंने उलट पुलट मिट्टी की है, कोई खाद भी नहीं मिलाई है। और इसमें हमने सेम की बीज भी डाल दी है। इधर हमारी भिंडी थी, तो भिंडी देखिए थोड़ा कितना ख़राब हो गया था, लेकिन अभी बारिश से देखिए कितना लहलहा उठा है। और इस टंकी में भी देखिए हमने कोई खाद नहीं मिलाया है, सिर्फ इसमें बीज डाल दिया है, क्योंकि अभी बारिश है। अभी मिट्टी अगर मैं निकालूंगी भी तो कोई काम की नहीं होगी। मिट्टी बिल्कुल गीली है, बहुत देर हो जाएगा हमको इस तरह से मिट्टी मतलब बनाने में और पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने इसमें बीज डाल दिया। तो इस तरह से देखिए सारे बीज इस तरह से निकल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, इस तरह से अंकुरन हो रहे हैं। मैंने 2-3 दिन ही हुआ है, तो ये बीज जल्द ही इस तरह से निकल जाएंगे। इसमें देखिए दोनों में मैंने यही काम किया है, बीज को डाला है तो सारे बीज इस तरह से निकल जाएंगे। उसके बाद फिर मैं बाद में देखूंगी, जड़ की आसपास खाद डालूंगी। 2 महीने बाद भी ये काम कर सकते हैं, कोई इसमें नुकसान नहीं है। बाकी हमारे इधर फूल वाले जितने भी पौधे हैं सब अच्छे चल रहे हैं। बाकी फिर इधर देखिए हमारी टंकिया में भिंडी, तो ये भी बहुत अच्छी है इनकी। ये टंकी वाली भिंडी बहुत पहले की है, ये फरवरी के समय की ही भिंडी है। तो इसी में हमें लगाना है कद्दू। तो अब क्या हम करेंगे कि अभी 10 दिन चलेगा, क्योंकि 10 दिन तक उसमें हम रख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखते हैं अगर अच्छा से फ्रूटिंग हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसे हम कबाड़ देंगे और इसी की जो है गुड़ाई करके इसमें अगर चाहेंगे तो खाद मिला सकते हैं, क्योंकि भिंडी हमने लंबे समय तक रखा है। अगर नहीं भी खाद मिलाएंगे तो कोई इसमें नुकसान नहीं है। बस हम कद्दू के प्लांट को इसमें शिफ्ट कर देंगे और जब हमारा बेल बड़ा होगा उसके बाद गुड़ाई करके हम धीरे धीरे उसमें खाद वगैरह मिलाएंगे। बाकी इधर हमारी जो भिंडी है सब बहुत अभी स्वस्थ पौधे हैं, इन्हें मैं नहीं कबाड़ूंगी। इनसे मैं सितंबर तक ये उम्मीद करती हूँ कि ये चलेंगे, तो उस समय तक मैं इसमें भिंडी लूँगी।
तो इधर हमारे पौधे देखिए बारिश में कैसे लहलहा रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ है। भिंडी कबाड़ने की स्थिति में नहीं है, इसलिए भिंडी को नहीं कबाड़ेंगे। जो कंटेनर थोड़ा ख़राब हो गया उसी को हम शिफ्ट करेंगे। बाकी हमारे इधर अनार और ये सब पौधे हैं। ड्रैगन फ्रूट में थोड़ा पानी ज़्यादा लगने की वजह से एक ड्रैगन फ्रूट हमारा ख़राब हो गया है, ये देखिए, क्योंकि इसको पानी बहुत कम चाहिए और बारिश लगातार होगी तो पानी रहेगा ही। तो ये सब चीज़ जो थोड़ा कम पानी वाले जो भी पौधे होते हैं उनके लिए तो बरसात थोड़ा सा नुकसानदेह हो जाता है, ना चाहते हुए भी। बाकी हमारी इधर देखिए मिर्च वगैरह कितनी अच्छी हो गई है। ये मिर्च हमारा कितना साल पुराना है आप सबको पता है, थर्माकोल में ही लगा हुआ है। देखिए पौधे कितने अच्छे हैं। और ये हमारे करेला का प्लांट था, तो करेला देखिए इसमें फ्रूटिंग है, इसलिए हम इसे नहीं हटा रहे हैं। ये बरसात में इसी तरह से फ्रूटिंग देते रहेंगे। इसके प्लांट आपको डल दिख रहे होंगे, लेकिन देखिए न्यू न्यू ब्रांचेज निकल रही है, तो इसे हम नहीं हटाएंगे, इसी में से हम फ्रूटिंग लेंगे। और बाकी इधर भी बोरो है और हमने कुछ कुछ बीज इसमें भी डाला था खीरा उरा का, तो देखिए सारे बीज निकल गए हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से देखिए सारे करेले खीरे के बीज निकल गए। कुछ करेले के भी बीज अपने आप निकले, क्योंकि इसमें लगा हुआ है करेला, तो हो सकता है एक दो करेला पक के गिर जाता है ना, तो उसका बीज अपने आप निकल गया। ये देखिए बाकी इसमें खीरा ही हमने लगाया है, तो सारा खीरा जो है निकल गया है। अब ये बोरो नीचे रहेगी, अगर फ्रूटिंग देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसे खीरा तो ऊपर चढ़ा देंगे, या फिर जो करेला होगा उससे हम ऊपर ले लेंगे, तो हमारी दोनों सब्जियां अच्छी चलेगी। बैग में भिंडी था, तो देखिए भिंडी की स्थिति कितनी ख़राब थी, लेकिन अब नए नए पत्ते देखिए निकल गए हैं, नया ग्रोथ हुआ है, तो भिंडी बहुत अच्छी हो गई है। तो इसे हम नहीं कबाड़ेंगे, इसी में कोई भी बेलवर्गीय सब्जी को लगा देंगे। तो इस तरह से अभी गार्डन में कोई वर्क नहीं हो रहा है, बहुत अभी पानी भी नहीं डालना पड़ रहा है, थोड़ा सा हम रेस्ट कर रहे हैं गार्डन को लेकर के, कोई वर्क नहीं हो रहा है। इधर कुंदरू देखिए, कुंदरू कितनी बड़ी हाइट में चली गई है, मैं दिखाऊं तो ये देखिए एक थर्माकोल बॉक्सेस में ये कितना हाइट का हो गया है। अब वहाँ तोड़ना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है, इसकी बेल इतनी ऊपर चली गई है ना कि अब ये कैसे टूटेगी। बेल को ही हमको कटिंग करना होगा तोड़ने के लिए, इतनी हाइट की हो गई है मात्र एक थर्माकोल बॉक्स में। और देखिए कितनी गजब की फ्रूटिंग हो रही है कुंदरू में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप लोग ने वीडियो को अच्छे से देखा और समझा होगा, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अभी हम गार्डन में क्या कर रहे हैं, कोई वर्क नहीं। अगर जहाँ तक खाद देने की बात आ गई है, तो मैं आप लोग को कहूँगी कि आप 1-1.5 महीना खाद ना ही दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके प्लांट ऐसे ही बहुत अच्छे हरे भरे और स्वस्थ रहेंगे बिना खाद के ही।